गरुड़ पुराण कथा अध्याय 13 मृत्यु के बाद आत्मा की गति और पुनर्जन्म का रहस्य। पिछले अध्याय में आपने जाना कि जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संतुलन कैसे जीवन को सफल बनाता है। अब गरुड़ जी की जिज्ञासा और गहरी हो जाती है। वे भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने जीवन के उद्देश्य और पुरुषार्थों का रहस्य तो बताया, किंतु मृत्यु के बाद आत्मा की गति क्या होती है? पुनर्जन्म का रहस्य क्या है? आत्मा को नया शरीर कैसे मिलता है और कौन से कर्म उसके अगले जन्म का निर्धारण करते हैं? भगवान विष्णु गरुड़ जी की जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा की गति। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, जब प्राणी की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ अपने कर्मों के अनुसार एक विशेष मार्ग पर चल पड़ती है। यदि उसके पुण्य अधिक हैं तो वो स्वर्ग, पितृलोक या देव योनि को प्राप्त होती है। यदि उसके पाप अधिक हैं तो वो नरक, प्रेत योनि या तिर्यक यानी पशु पक्षी आदि योनि में जाती है। यदि पुण्य और पाप बराबर हैं तो उसे पुनः मनुष्य योनि में जन्म मिलता है, लेकिन उसका जीवन सुख दुख से मिश्रित होता है। पुनर्जन्म का रहस्य भगवान विष्णु विस्तार से समझाते हैं। आत्मा अमर है, नाशवान केवल शरीर है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के फलस्वरूप नया शरीर धारण करती है। कौन सा शरीर मिलेगा, ये पूरी तरह उसके पिछले जन्म के कर्मों, विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर निर्भर करता है। जो मनुष्य सच्चे धर्म, दया, सेवा और भक्ति से जीवन बिताता है, वो अगले जन्म में उत्तम कुल, सुंदर शरीर, बुद्धि, धन और सुख पाता है। जो पाप, हिंसा, छल, कपट और अधर्म का जीवन जीता है, उसे निम्न योनि, रोग, दरिद्रता या पशु पक्षी का जन्म मिलता है। कर्म का सिद्धांत भगवान विष्णु समझाते हैं, हर विचार, शब्द और कर्म आत्मा के साथ जुड़ जाता है। मृत्यु के समय जो भावना, स्मृति या इच्छा सबसे प्रबल होती है, वही अगले जन्म का मार्गदर्शन करती है। जैसे किसान बीज बोता है, वैसे ही मनुष्य अपने कर्मों के बीज बोता है और अगले जन्म में उसी का फल पाता है। इसलिए जीवन में हर क्षण सत्कर्म, शुभ विचार और भक्ति का बीज बोना चाहिए। मोक्ष का मार्ग भगवान विष्णु कहते हैं, पुनर्जन्म का चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा अपने सारे पाप पुण्य का फल भोग नहीं लेती और भगवान में लीन नहीं हो जाती। जो मनुष्य जीवन भर भगवान की भक्ति, सेवा और सत्य का पालन करता है, वो इस चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। मोक्ष ही आत्मा की अंतिम गति है, जहाँ न जन्म है, न मृत्यु, न सुख दुख, केवल शाश्वत शांति और आनंद है। कथा का संदेश भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि ही गरुड़, मृत्यु के बाद आत्मा की गति और पुनर्जन्म का रहस्य कर्मों में छिपा है। जैसा कर्म वैसा अगला जन्म। इसलिए जीवन में सदा धर्म, दया, सेवा और भक्ति का पालन करो, ताकि आत्मा को उत्तम गति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो। इस प्रकार गरुड़ पुराण के 13वें अध्याय में मृत्यु के बाद आत्मा की गति, पुनर्जन्म का रहस्य और कर्म के सिद्धांत का सुंदर और गूढ़ वर्णन किया गया है।